आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत मलिक जी, जो कि सेक्रेटरी हैं पहाड़ी कोर कमेटी खिताई चनाब से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया बहुत बहुत। सदाकत साहब, जिस तरह से पहाड़ी लैंग्वेज को लेके जो एक लंबा संघर्ष आप छेड़े हुए हैं, तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है अभी तक की? देखें, जो चिनाब वैली है जिसमें जिसको हम अर्स्टवाइल डोडा कहते हैं, जिसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट भी आता है, किश्तवाड़ आता है, रामबन आता है, इसकी अपनी एक लिसानी इम्पॉर्टेंस है। एक जिसको हम कहते हैं एथनो लिंग्विस्टिक इम्पॉर्टेंस है, जो हमने नहीं कहा है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, जो एविडेंस है। तो ये इस खिते की जो जितनी भी ज़बानें हैं, जितनी भी बोलियां हैं, वो पहाड़ी ज़ुमरे में आती हैं। पहाड़ी क्या है? पहाड़ी वो शख्स नहीं कि जो पहाड़ों में रहता हो, बल्कि पहाड़ी से मुराद ये है कि वो लोग जो पहाड़ी बोलियां बोलते हों। ये हमने नहीं कहा है, ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा है। ये जो बड़े बड़े लिंग्विस्ट्स थे वक्त के, जैसे ग्रेयरसन, पैटरहुक, ग्राम बेली, इन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा है कि चिनाब वैली खिता चिनाब की जो ज़बानें हैं, ये पहाड़ी ज़ुमरे में आती हैं। तो अभी तक जो हमने जनवरी में ये एक तहरीक शुरू की थी कि कम से कम इन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। हम सिर्फ प्रमोशन की बात अभी कर रहे हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। जैसे पहाड़ी का जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है, 8वें शेड्यूल में लाना इन लैंग्वेजेस को, इनको स्टेटस देना, पहाड़ी स्टेटस, वो एक पॉलिटिकल पहलू रहता है इसका। लेकिन हमने एक लिटरेचर का पहलू जो पकड़ा हुआ है, उसमें हमें बहुत ही एक स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है, गवर्नर साहब ने जो मीटिंग बुलाई राजभवन में, एक अच्छा रद्द-ए-अमल देखने को मिला। उन्होंने तुरंत एक डायरेक्शन इशू की कंसर्न डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस को, कि इन लैंग्वेजेस के लिए, इन भाषाओं के लिए बदरवाई, भलेसी, पाडरी, सराजी, पोगली जो भाषाएं हैं, इनके लिए सेपरेट सेक्शंस बनाए जाएं, इनकी तरवीज और तरक्की के लिए काम किया जाए। हाँ, तो ये लिटरेचर का पहलू है जिस पे हम काम कर रहे हैं। जो हमारा सब्जेक्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पहलू है वो है ये है कि जो पहाड़ी बुक्स बनाई हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, उसमें इन लैंग्वेजेस का कहीं नामो निशान नहीं है। इसके अलावा पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड बनाया सरकार ने, तो उसमें जो पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड ने जो सर्वे की, एक किस्म का एक सेंसस किया पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड ने, उसमें ये लिखा गया है, उसमें जो स्टैटिक्स बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई पहाड़ी है ही नहीं, जबकि ये इलेजिटिमेट है, तो ये एक पहलू, अलग से पहलू रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स हैं दिल्ली लेवल पे, कमिश्नर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कमीशन दिल्ली में बैठते हैं, उन्होंने इसको देखना चाहिए। उसके लिए भी हमने प्रपोज़ल तैयार कर रखा है कि कम से कम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में हैं हम लोग, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में जो प्रोविजंस हैं वो भी दिए जाएं, हमें पहाड़ी स्पीकिंग स्टेटस भी हमें दिया जाए, और इनकी तरवीज व तरक्की, इसका ग्रामर, इसका स्क्रिप्ट कैसे रिवाइव हो जाए, हमें हक है इस चीज़ का। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो है, उनको भी हमने चिट्ठी लिखी है, वहाँ से भी अच्छा रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट ये है कि कल्चरल एकेडमी में जो हमारा प्रपोज़ल गया था, उसमें गवर्नर साहब ने जो राजभवन में मीटिंग की, उसमें जो डायरेक्शंस एलजी साहब ने दी कंसर्न्ड एकेडमी को, तो वो उसके लिए हम बहुत बहुत मशकूर हैं, बहुत तहदिल से हम मशकूर हैं, और उम्मीद करते हैं कि और जो पहलू हैं, और जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है इसका ज्योग्राफिकल आस्पेक्ट है, इसका लिटरेचर का आस्पेक्ट है, उसको भी ध्यान में रखा जाए, ताकि आगे जो हमारा मिशन है पहाड़ी कोर कमेटी का, वो सक्सेसफुल हो जाए। मलिक साहब, कितना ज़रूरी हो जाता है कि पहाड़ी लैंग्वेजेस, पहाड़ी कल्चर को जो है संभाले रखना, और जो किताबों में कहानियों के द्वारा जो अलग अलग पहाड़ी बोलियां जो बोली जाती हैं, उन्हीं लैंग्वेजेस में जो है बच्चों तक वो चीज़ें पहुंच पाएँ, कितना ज़रूरी है? देखें, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाई, कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई, उसमें ये
एक पैरा लिखा गया, एक चैप्टर जो है स्पेयर किया गया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में कि रीजनल लैंग्वेजेस को बूस्ट किया जाए। उसमें ठीक है, पहाड़ी जो है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू किया, स्कूलों में शुरू किया, लेकिन उसमें भद्रवाही है ही नहीं, उसमें बलेसी है ही नहीं, उसमें पोगली है ही नहीं, उसमें सिराजी और पाडरी है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ है हमारे साथ, चिनाब वैली के साथ, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे वो और किसी और इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है, इग्नोर किया गया। तो किताबों में जहाँ तक सवाल है, हमने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी दरख्वास्त की है। हमने गवर्नर साहब को अपने प्रपोजल में लिखा है, अपना जो ड्राफ्ट प्रपोजल हमने तैयार किया है उसमें ये लिखा है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी डायरेक्शंस दी जाएं, ताकि जो निसाब है, तालीमी निसाब है, जो रीजनल लैंग्वेजेस की बातें हो रही हैं दिल्ली में बैठ के, पॉलिसी मेकर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में जो ग्राउंड लेवल पे वो तो ज़ीरो है। तो हमें आगे आने चाहिए, हम सब उस्तादों को आगे आना चाहिए, हम लिटरेरी लोगों को आगे आना चाहिए इसकी प्रमोशन के लिए, इनकी तरवीज और तरक्की के लिए। सर, ये जो पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिला है, जिससे आपकी उम्मीदें जो हैं वो जगी हैं, अगर इसमें कोई ढिलाई बरती जाती है तो आगे भी इस तरह की मुहिम जो है वो जारी रहेगी? बिल्कुल, ये जारी रहेगी और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जैसे जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो दूसरे लोग देखेंगे, जो लिटरेचर का एस्पेक्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। हम तरवीज और तरक्की की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई वो है ही नहीं। तो ये मोमेंट जो है ये शुरू हो गई है, ये मोमेंट शुरू हो गई है। इसमें बहुत सारी कठिनाई आई, हमें कुछ लोग नाराज़ हो गए, जैसे कुछ पहाड़ी वर्सेस पहाड़ी इशू चला और हम लोगों के साथ जो है हमें दबाने की कोशिश की गई, हमारी फाइलें दबाई गई। तो ये एक अन्याय है हमारे साथ। तो लेकिन फिर भी हम इसको बड़े पैमाने पे ले रहे हैं, पीएमओ लेवल पे ले रहे हैं। इसमें लोकल जो डीडीसी मेंबरान है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस मसले में। तो ये मूवमेंट जो है ये जारी रहेगी। जी। तो जितेंद्र सिंह जी जो बड़ी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, पीएमओ मंत्री हैं वो, तो कितनी उम्मीद करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से ही बिलोंग करते हैं वो भी, तो कितनी उम्मीद करते हैं अगर उन तक ये मसला पहुँचता है, वो कितना इसमें इनिशिएट करेंगे? गवर्नमेंट का ही तो काम है। He is in the government. He is a tool of the government. उसी एरिया से बिलोंग भी करते हैं। बिल्कुल। We request him to at least do something for this area. You are representing this area. बिल्कुल। हाँ, तो हम अपील करेंगे उनको। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए भी? हाँ, आम जनता के लिए यही है कि जो आम जनता जानती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और जो पहाड़ी कोर कमेटी है उसको हर इलाके से सपोर्ट मिल रहा है, हर तबक़े फ़िक्र से सपोर्ट मिल रहा है, हर चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो गैर सियासी जमात हो, चाहे वो लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो जर्नलिस्ट के आप जैसे मीडिया के लोग हों, पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसमें ये एक मल्टीपोलर प्रोसेस है। इसमें सिर्फ हम लोग ही जितना कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें मीडिया जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और मुझे उम्मीद है आप जैसे लोग जो हैं इस विषय को आगे भी बढ़ाएंगे और अवाम जो है, अवाम भी जाग जाए और अवाम को भी अपने राइट्स के लिए सड़कों पे आना चाहिए। बिल्कुल। तो शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ सदाकत मलिक साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं पहाड़ी जो खिताई चिनाब से, और हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा कर रहे थे। जिस तरह से पहाड़ी लैंग्वेजेस या पहाड़ी जो भाषा हम बोलते हैं, वो जो हमारा कल्चर है उसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो किताबों के ज़रिए जो है ये कल्चर, ये ज़बानें, जो ये पहाड़ी भाषाएं हैं, ये बोली जाने वाली, ये और आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर भी ये ज़िंदा रहें, इसके लिए किताबों में इसका आना, शेड्यूल में आना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और वही लड़ाई जो है ये लड़ रहे हैं और उम्मीद की एक किरण जो है वो जागी है। फ़िलहाल देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।